हमसे सईद बिन अफर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैस बिन साद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अकील ने उन शहाब के वास्ता से बयान किया कि मुझे महमूद बिन रबी अंसारी ने कि अतबिन बिन मालिक अंसारी रजी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और ग़ज़वा बदर के हाजिर होने वालों में से थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, रसूल अल्लाह, मेरी बीनाई में कुछ फ़र्क आ गया है और मैं अपनी कौम के लोगों को नमाज पढ़ाया करता हूँ, लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो मेरे और मेरी कौम के दरमियान जो वादी है वो भर जाती है और बहने लग जाती है और मैं उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद तक नहीं जा सकता। रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएं और किसी जगह नमाज पढ़ दें ताकि मैं उसे नमाज पढ़ने की जगह बना लूं। रावी ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतब उनसे फरमाया, इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करूंगा। अतब ने कहा कि दूसरे दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जब दिन चढ़ा तो दोनों तशरीफ़ ले आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर आने की इजाज़त चाही। मैंने इजाज़त दे दी। जब आप घर में तशरीफ़ लाए तो बैठे भी नहीं और पूछा कि तुम अपने घर के किस हिस्सा में मुझसे नमाज पढ़ने की ख्वाहिश रखते हो। अतब ने कहा कि मैंने घर में एक कोने की तरफ इशारा किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह खड़े हुए और तकबीर कही। हम भी आपके पीछे खड़े हो गए और सफ बांधी, पस अपने 2 रकत नफल नमाज पढ़ाई, फिर सलाम फेरा। अतब ने कहा कि हमने आपको थोड़ी देर के लिए रोका और आपकी खिदमत में हलीम पेश किया जो आप ही के लिए तैयार किया गया था। अतब ने कहा कि महल्ला वालों का एक मजमा घर में लग गया और मजमा में से एक शख्स बोला कि मालिक बन दुख्शन आ। ये कहा, इब्न दुख्शन दिखाई नहीं देता। इस पर किसी दूसरे ने कह दिया कि वो तो मुनाफिक है जिसे अल्लाह और रसूल से कोई मोहब्बत नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, ऐसा मत कहो, क्या तुम देखते नहीं कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है और इससे मकसूद खालिस अल्लाह की रजामंदी हासिल करना है। तब मुनाफिकत का इल्ज़ाम लगाने वाला बोला कि अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा इल्म है, हम तो बज़ाहिर इसकी तवज्जुहात और दोस्ती मुनाफिकों ही के साथ देखते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले पर अगर उसका मकसद खालिस अल्लाह की रज़ा हासिल करना हो दोज़ख की आग हराम कर दी है। इब्न शहाब ने कहा कि फिर मैंने महमूद से सुनकर हसीन बिन मोहम्मद अंसारी से, जो बनु सालम के शरीफ लोगों में से हैं, इस हदीस के मुतालिक पूछा तो उन्होंने इसकी तस्दीक की और कहा कि महमूद सच्चा है। हमसे सुलेमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा हमको शोबा ने खबर दी अशिस बिन सलीम के वास्ता से, उन्होंने मिसरूक से, उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से। अब फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में जहाँ तक मुमकिन होता दाएं तरफ से शुरू करने को पसंद फरमाते थे, तहारत के वक्त भी, कंधा करने और जूता पहनने में भी। हमसे मोहम्मद बिन मुसना ने बयान किया, कहा हमसे बन सईद कतुल ने हश्शाम बिन उर्वा के वास्ता से बयान किया, कहा कि मुझे मेरे बाप ने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये खबर पहुंचाई कि हबीबा और सलमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों ने एक कलीसा का जिक्र किया जिसे उन्होंने हबशा में देखा तो इसमें मूरतें, तस्वीरें थीं। उन्होंने इसका तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका यह कायदा था कि अगर उनमें कोई नेकूकार नेक शख्स मर जाता तो वो लोग इसकी कब्र पर मस्जिद बनाते और इसमें यही मूरतें, तस्वीरें बना देते। पस ये लोग अल्लाह की दरगाह में क़यामत के दिन तमाम मखलूक में बुरे होंगे। हमसे मसदेद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, उन्होंने अब्वाल्ता के वास्ता से बयान किया, उन्होंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से, उन्होंने कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहाँ के बुलंद हिस्सा में बनी उम्र बिन उफ़ के यहाँ आप उतरे और यहाँ 24 रातें क़याम फरमाया। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज्जार को बिला भेजा तो वो लोग तलवारें लटकाए हुए आए। अनस ने कहा, गोया मेरी नज़रों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर तशरीफ़ फरमा हैं, जबकि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे हुए हैं और बनु नज्जार के लोग अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ हैं।
यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब के घर के सामने उतरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पसंद करते थे कि जहाँ भी नमाज का वक्त आ जाए फौरन नमाज अदा कर ले। आप बकरियों के बाड़ों में भी नमाज पढ़ लेते थे। फिर अपने यहाँ मस्जिद बनाने के लिए हुक्म फरमाया। चुनांचे बनु नजार के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बलवा कर फरमाया कि ए बनु नजार, तुम अपने इस बाग की कीमत मुझसे ले लो। उन्होंने जवाब दिया, नहीं या रसूल अल्लाह, इसकी कीमत हम सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मैं जैसा कि तुम्हें बता रहा था, यहाँ मुशरिकीन की कब्रें थीं। इस बाग में एक वीरान जगह थी और कुछ खजूर के दरख्त भी थे। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की कब्रों को उखड़वा दिया, वीराना को साफ और बराबर कराया और दरख्तों को कटवा कर उनकी लकड़ियों को मस्जिद के क़िबला की जानिब बिछा दिया और पत्थरों के जरिया उन्हें मजबूत बना दिया। सहाबा पत्थर उठाते हुए रजस पढ़ते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ थे और ये कह रहे थे कि ए अल्लाह, आखिरत के फ़ायदा के अलावा और कोई फ़ायदा नहीं, पस अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमाना। हमसे सुलेमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शोबा ने अब्वाल्ता के वास्ते से, उन्होंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से, उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के बाड़ों में नमाज पढ़ते थे। अब्वाल्ता शोबा ने कहा, फिर मैंने अनस को ये कहते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के बाड़ा में मस्जिद की तामीर से पहले नमाज पढ़ा करते थे। हमसे सदका बन फजल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुलेमान बिन हयान ने कहा हमसे उबैदुल्लाह ने नाफे के वास्ता से, उन्होंने कहा कि मैंने इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को अपने ऊँट की तरफ नमाज पढ़ते देखा और उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह पढ़ते देखा था। हमसे अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उन्होंने इमाम मालिक के वास्ता से बयान किया, उन्होंने ज़ैद बिन असलम से, उन्होंने अता बिन यसार से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से, उन्होंने फरमाया कि सूरज गहन हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और फरमाया कि मुझे आज दोज़ख दिखाई गई। इससे ज़्यादा भयानक मंजर मैंने कभी नहीं देखा। हमसे मसदेद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ने बयान किया, उन्होंने उबैदुल्लाह बिन उमर के वास्ता से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे नाफे ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के वास्ता से खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों में भी नमाजें पढ़ा करो और उन्हें बिल्कुल मकबरा ना बना लो। हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्ला बिन दीनार के वास्ता से बयान किया, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अजाब वालों के आसार से अगर तुम्हारा गुजर हो तो रोते हुए गुजरो, अगर तुम इस मौके पर रो ना सको तो उनसे गुजरो ही नहीं। ऐसा ना हो कि तुम पर भी उनका सा अजाब आ जाए।